नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बार बार फिसर हो जाता है तो क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसी लाइफ स्टाइल आप अपनाएं, कौन सा ट्रीटमेंट लें, किस डॉक्टर से मिले, सारे पॉइंट पर हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे और बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। फिसर आज के समय पर एक आम समस्या होती जा रही है। मैक्सिमम लोगों के केस में हमने देखा है कि खाना पीना ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं, जिसकी वजह से वो फिसर से पीड़ित हैं। फिसर बेसिकली होता क्या है कि मलद्वार के मल गुदा मार्ग के रास्ते में जहां पर ओपनिंग है, जहां पर कह सकते हैं मल के रास्ते की ओपनिंग है, वहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है। मेनली इसका कारण कॉन्स्टिपेशन ही है या कह सकते हैं लूज मोशन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कठोर मल होगा और रास्ते से निकलेगा तो वो मलद्वार पर एक लॉन्गिट्यूडनल चीरा मार देता है, कट मार देता है। क्योंकि यहाँ की जो नर्व सप्लाई होती है वो पेन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो यहाँ दर्द बहुत होता है और बहुत देर तक होता है। कहने का मतलब ये है कि मलत्याग के समय तो असहनीय दर्द होता है और उसके बाद भी दर्द जलन कई बार पूरे दिन बनी रहती है। परेशान रहते हैं व्यक्ति, अगर काम कर रहे हैं तो काम में मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, ऑफिस वर्क में इरिटेशन रहती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे होने लगती हैं। और ज्यादातर आमतौर पे जो हमारे पास लोग आते हैं वो बताते हैं कि हम 2 साल पहले हमको थोड़ा सा ऐसा दर्द, फिसर, जलन, ये सब समस्याएं हुई थी, फिसर हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने दवा खाई और हमको आराम हो गया। लेकिन उसके बाद हर 2-3 महीने पे हमको दोबारा से फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। तो हम क्या करें? तो हम कुछ बहुत आसान सी चीजें बताएंगे जिनसे आप, अगर लगातार आपको कई बार हो चुका है फिसर जैसी समस्या, कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है फिर हो जाता है, तो आप कुछ घरेलू चीजों को अपनाकर आप इनसे देखेंगे, आपको बहुत आराम लगेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय से फिसर जैसी या पाइल्स फिस्टुला जैसी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो बहुत लंबे समय तक घरेलू नुस्खे नहीं अपनाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जो कि मलद्वार से संबंधित स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का भी जवाब मिलेगा, आपकी समस्या का भी समाधान होगा। क्या क्या करना चाहिए? जैसे पेट साफ रखें। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको फिसर की समस्या बार बार होती रहती है। जितनी बार भी कठोर मल होगा ये चीरा कट मारेगा और आपको फिसर होगा ही होगा। तो अगर पेट साफ रहेगा और मल थोड़ा मुलायम रहेगा तो आसानी से फिसल के बाहर निकल जाएगा। एक बार अगर हुआ है तो ठीक होने के बाद दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होंगे। कब्ज या दस्त जैसी समस्या से बचे। अगर कब्ज रह रही है तो मेन चीज कब्ज का इलाज कराना चाहिए। फिसर तो कह सकते हैं कुछ एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे, या अगर मान लो एक्यूट है, शुरुआत में है, तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, बहुत सारे लोग हेजिटेशन की वजह से लंबे समय तक बताते नहीं है, तो हेजिटेशन जैसी कोई बात इसमें होनी नहीं चाहिए। जैसे हमारे शरीर के बाकी अंग हैं, वैसे मलद्वार भी एक शरीर का अंग है। अगर कोई समस्या है तो इस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट क्या होती है? जैसे फ्रूट्स खूब खाएं। फ्रूट्स में आपको अगर ब्लीडिंग फिसर है या ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसमें पपीता और अमरूद से थोड़ा बचाव करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो अमरूद होता है वो कॉन्स्टिपेशन का कॉज करता है, क्योंकि आयुर्वेद में अग्निमांद्य का काम करता है, अग्नि धीमी करता है। और अमरूद पेट तो जरूर साफ करता है, अमरूद हो चाहे पपीता, लेकिन मल की मात्रा बढ़ा देता है। ज्यादा मात्रा में अगर मल निकलेगा तो चोट में ठोकर मारेगा, जिससे चोट और बढ़ेगी, तो ये ठीक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो और बाकी सब फल खा सकते हैं, जैसे सेब हो गया आपका, कीवी हो गया, अनानास हो गया, केला हो गया, ये सब फल आप खा सकते हैं। सलाद खूब खा सकते हैं, खीरा, मूली, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, टमाटर खूब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीड्स बात जरूर ले। मल त्याग के बाद अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है आपको फिसर में, तो सीड्स बात जरूर ले। उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये होगा कि जो स्फिंक्टर है इनमें खिंचाव आ जाता है। अगर लंबे समय तक आपको फिसर रहता है तो वो खिंचाव, कहते हैं स्पाज्म, वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, दर्द में आपको 50% तुरंत आराम मिलेगा। जैसे ही आप गुनगुने पानी में 1-2 चुटकी फिटकरी या फिर आप बीटाडीन सोल्यूशन डाल के बैठेंगे, आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। स्फिंक्टर का स्पाज्म कम होगा और अगर इसमें कोई बैक्टीरिया या पैथोजन है वो भी मर जाएगा और कई बार मल के टुकड़े फंसे होते हैं वो भी निकल जाएंगे।
तो अगर आपको फिसर जैसी समस्या है तो सिट्स बाथ जरूर लेना चाहिए, नियमित रूप से लेना चाहिए। 1 से 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं दिन भर में, उससे कोई नुकसान नहीं। हाँ, अगर आपको मलद्वार के हिस्से में, आसपास के हिस्से में फंगल इन्फेक्शन है तो जरूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऑयलिंग करें। जत्यादि ऑयल को एक सिरिंज 3 ml की सिरिंज में ले और उसकी पाइप भी रबर की आती है, तो आप एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, उस पाइप से मलद्वार के अंदर आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने के कई फायदे हैं। एक तो मल का पहला टुकड़ा जो कंकड़ जैसा होता है वो भीग जाएगा तो आसानी से निकलेगा, चोट नहीं मारेगा। दूसरी बात, जो हमारे एनल कैनाल की दीवारें हैं वो तेल से भीग जाएंगी, चिपचिपी हो जाएंगी, लुब्रिकेट हो जाएंगी ताकि आसानी से मल निकल सके। तीसरी बात, चोट पे जत्यादि ऑयल में बहुत मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो घाव पर इन्फेक्शन को रोकेगा और घाव को जल्दी हील कराएगा। उसके बाद नियमित रूप से 7 घंटे की नींद ले। अगर आप तनाव में रहते हैं, आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, तब भी आपको ये समस्या हो सकती है, क्योंकि जब कोई रात जागता है तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिसर होता ही रहेगा। समझ रहे? और क्या ना करें, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि तेल मसाले वाली चीजें जो होती है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करती हैं। दूसरी बात, अगर आप नॉनवेज और पनीर को अवॉइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम है, क्योंकि नॉनवेज पनीर में प्रोटीन ज्यादा होती है और प्रोटीन जो होती है वो सॉलिड मटेरियल होता है जो जब निकलता है तो चोट मारता ही मारता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अगर बार बार फिसर होता है तो क्या करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बार बार फिसर होता है और आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिसर के साथ और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि और क्या क्या समस्याएं होती हैं। नहीं पता है तो अगले वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी हम आपको बताते हैं कि फिसर लगातार लंबे समय तक रहने से और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। थैंक यू।